हेलो गाइस, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार, आपके अपना यूट्यूब चैनल 10 टारगेट पे मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे चैनल पे आए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जितने भी हम न्यू वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी गोधूली भाग 2 का चैप्टर नंबर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं का फुल डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी VVI क्वेश्चन थे उनको कवर करने का प्रयास किए हैं। सो गाइस, ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है और हमें उम्मीद है कि इस ऑब्जेक्टिव के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी एनालिसिस कर करके क्वेश्चन को मैं बनाया हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आने वाले नहीं है। सो गाइज, दिस वीडियो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ़ यू आर द न्यू व्यूवर ऑन माई चैनल। सो गाइज, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अब आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए गुलाब राय, ऑप्शन नंबर बी शांतिप्रिया देवी द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो गाइस, इसका राइट आंसर करना है और फटाफट कीजिए, मेरे साथ डिस्कशन करते चलिए और आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े होंगे। तो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए आपका पहला क्वेश्चन था। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? ऑप्शन स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए नाखून को, ऑप्शन बी चोर को, ऑप्शन सी डाकू को, ऑप्शन डी बदमाश को। व्हाट इज राइट आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? तो इसका गाइस राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर नाखून। नाखून को द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी कहा है। सो ए नंबर इज द राइट आंसर। गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी को, बी पतंजलि को, सी वात्स्यायन की और डी रामानुजाचार्य की। तो ये चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का क्या अर्थ होता है? आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए साबुन, ऑप्शन नंबर बी मुहावर, ऑप्शन नंबर सी दर्पण और ऑप्शन नंबर डी मोम। तो गाइस, फटाफट इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी मोम। मोम को हम शिक्षक कहते हैं। सो डी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत क्या है? और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सभी को पता होगा महाभारत क्या है। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी शास्त्र, ऑप्शन डी पुराण। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महाभारत जो है ये पुराण है। सो डी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? आई रिपीट, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ऑप्शन शुरू होता है पहला ए नंबर का गौर देश, ऑप्शन बी कैकई देश, ऑप्शन सी वाहिक, ऑप्शन डी गंगाधर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गौर देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे। सो ए नंबर इज द राइट आंसर। गाइस, आगे बढ़ते हैं।
ऑप्शन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? ऑप्शन ए दाक्षिणात्य, ऑप्शन बी पौर्वात्य, ऑप्शन सी मालव और ऑप्शन डी मध्य देशीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा दाक्षिणात्य। सो ए नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1907 ईस्वी, ऑप्शन सी 1909 ईस्वी और ऑप्शन डी 1911 ईस्वी। और मैं बार बार कहता हूँ कि ऑप्शन से रिलेटेड, ईस्वी से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। सो गाइज ईस्वी का जितना भी क्वेश्चन है उसको ठीक ढंग से कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूज हो जाता है। सो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन बी बलिया बिहार, ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था वो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। सो सी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? आई रिपीट, कौन मनुष्य का आदर नहीं बन सकती? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बंदरिया, ऑप्शन सी भालू और ऑप्शन डी हाथी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कीजिए, आई वेट योर आंसर। जो इसका आंसर होगा बंदरिया। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महादेव नहीं होगा, विष्णु नहीं होगा, ब्रह्मा नहीं होगा, तो होगा क्या? सी नंबर। सो सी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, नख किसका प्रतीक है? आई रिपीट, नख किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए मानवता का, ऑप्शन बी पशुता का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, आई मीन पशुता का और मानवता का दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो नख जो है वो पशुता का प्रतीक है। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर इज द राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो का संपादन किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? आई रिपीट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी विजय चक्र और ऑप्शन डी ज्योतिषाचार्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर इज द राइट आंसर, ज्योतिषाचार्य। गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? आई रिपीट, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 1953 ईस्वी, ऑप्शन बी 1957 ईस्वी, ऑप्शन सी 1959 ईस्वी और ऑप्शन डी 1961 ईस्वी। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा 1957 ईस्वी। सो बी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अशोक के फूल की रचना है। अशोक के फूल की रचना है। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी गुणाकर मूले। क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे एरर लग रहा है। क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए, अशोक के फूल किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सो सी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1979 ईस्वी दिल्ली, ऑप्शन बी 1984 ईस्वी अजमेर, ऑप्शन सी 1989 ईस्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी 1994 ईस्वी कानपुर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1979 ईस्वी दिल्ली में हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए कामसूत्र में, ऑप्शन बी मेघदूत में, ऑप्शन सी महाभाष्य में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। और जितना भी आंसर आप कर रहे हैं और मेरे आंसर से आप मिलाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको इतना पता चले कि आपने जो पढ़े हैं उसमें से आपको कितना याद है। और जब मेरे आंसर से आप मिलाएंगे तो आपको ये अनुमान होगा कि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप ठीक से रिवीजन नहीं कर पा रहे तो मेरे साथ प्रत्येक दिन ऑनलाइन आकर मेरी क्लास से डिस्कशन कीजिए, सारे प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कामसूत्र। इन नाखून का इतिहास कामसूत्र से मिलता है। गाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? ऑप्शन ए मगध विश्वविद्यालय से, ऑप्शन बी लखनऊ विश्वविद्यालय से, ऑप्शन सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, ऑप्शन डी हिंदू विश्वविद्यालय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो गाइस आपका आंसर क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर लिखिए। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। आपको थोड़ा सा ये भी अनुमान लगाना पड़ेगा कि उनका जन्म जब उत्तर प्रदेश में हुआ तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। सो लखनऊ विश्वविद्यालय इज द राइट आंसर। गाइस आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? ऑप्शन ए नख से, ऑप्शन बी मुख से, ऑप्शन सी नाक से और ऑप्शन डी आंख से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नख से। सो ए नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे। अलतक का अर्थ है, अलतक का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी आलता, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी साबुन। सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे। द्विवेदी जी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? क्वेश्चन पे यहाँ भी थोड़ा ठीक है क्वेश्चन। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ऑप्शन ए अशोक के फूल पर, ऑप्शन बी आलोक पर्व पर, ऑप्शन सी ओनाम दास का पोथा पर, ऑप्शन डी कल्पलता पर। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी होगा, आलोक पर्व पर। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो लिखा गया है इसी पे उनको पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था।
ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी नाखून, ऑप्शन सी पैर, ऑप्शन डी पत्थर के औजार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी नाखून। नाखून प्राचीन मानव का अस्त्र शस्त्र था। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। गाइज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। आर्यों के पास था, आर्यों के पास क्या था? ऑप्शन ए लोहे का अस्त्र, ऑप्शन बी घोड़े, ऑप्शन सी मिट्टी यानी कच्ची का घर। उसके बाद डी इनमें से सभी। तो आर्यों के पास क्या क्या थे? तो आर्यों के पास इनमें से सभी यानी ये सारे चीज आर्यों के पास थे। सो डी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए पतंजलि ने, ऑप्शन बी कालिदास ने, ऑप्शन सी वात्स्यायन ने और ऑप्शन डी कबीर ने। तो व्हाट इज द राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी, कालिदास ने ऐसा कहा था। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ऑप्शन ए बंदूक पर, ऑप्शन बी लाठी पर, ऑप्शन सी एटम बम पर, ऑप्शन डी लोहे के विभिन्न हथियार पर। व्हाट इज द राइट आंसर? प्लीज टेल योर आंसर इन योर कमेंट बॉक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो सी नंबर का होगा, एटम बम पर। नखधर मनुष्य जो है आजकल एटम बम पर भरोसा करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? बड़ा ही मार्मिक लाइन है। तो ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए महावीर स्वामी का लाइन है, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध का, ऑप्शन सी कालिदास का और ऑप्शन डी वात्स्यायन का। तो ऐसा किसने कहा था? तो ऑप्शन आपका राइट आंसर दीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर इज द राइट आंसर, गौतम बुद्ध का ये पंक्ति है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? सबसे अगर आसान क्वेश्चन है तो मैं कह सकता हूँ कि 28 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा कि क्योंकि जितने भी शीर्षक होते हैं उनका लेखक को भी याद करना बहुत जरूरी होता है। तो शीर्षक और लेखक से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुलाब राय, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर इज द राइट आंसर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं की? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं की? ऑप्शन ए आलोचना, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी निबंध। इस विद्या में से ऐसा कौन सा विद्या है जिस विद्या में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लेखन कार्य नहीं किए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कहानी, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहानी नहीं लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी माटी की मूर्तें, ऑप्शन सी वान भट्ट की आत्मकथा और ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा माटी की मूर्तें, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। माटी की मूर्तें जो ये शीर्षक है इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखे हैं। सो बी नंबर इज द राइट आंसर। गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा, दैट इज सिंपल क्वेश्चन। हिरोशिमा कहाँ है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी नेपाल में, ऑप्शन डी जापान में। तो हिरोशिमा सबको पता होगा कि हिरोशिमा जापान में है और ये आपको आगे पोएम्स में भी मिलेगा
जिसको सच्चिदानंद ने लिखा है, हिरोशिमा जिस पे बम गिराया था नागासाकी पे। तो डी नंबर इज द राइट आंसर, जापान में। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे, कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते हैं? एक क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, सो आई एम सॉरी, लेकिन फिर भी इसका आंसर करता हूँ। तो छोटे छोटे नख को कौन पसंद करते हैं? दाक्षिणात्य, दक्षिणात्य। सो ए नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ऑप्शन ए ललित निबंध है, ऑप्शन बी भावनात्मक निबंध है, ऑप्शन डी विवेचनात्मक निबंध है, और ऑप्शन डी विवरणात्मक निबंध है। व्हाट इज द राइट आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? इस जो ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 इज ऑन योर स्क्रीन। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी त्रिशूल, ऑप्शन सी इंद्र का वज्र, ऑप्शन डी कुछ भी नहीं। तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। सो सी नंबर इज द राइट आंसर। गाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है? ऑप्शन ए मनुष्यता का, ऑप्शन बी सभ्यता का, ऑप्शन सी पाशवी वृत्ति का, ऑप्शन डी सौंदर्य के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन फिर से समझते हैं, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर होगा पाशवी वृत्ति के, पाशवी वृत्ति के प्रतीक है। सो सी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे। 36 में है, सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए अस्त्रों के संचयन को, ऑप्शन बी अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन सी स्वयं के बंधन को, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनजान स्मृतियों को। बी नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइज आपने देखा, इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को मैंने कवर करने का प्रयास किया। 36 क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण था। तो गाइज ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा जब आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कंठस्थ याद होंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो गाइज एट लास्ट आई रिक्वेस्ट टू ऑल हु इज न्यू व्यूअर ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो गाइज तब तक के लिए नमस्कार। मैं फिर से उपस्थित होऊंगा अगले क्लास में एक अच्छे इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।